आज मनीषा जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो मनीषा को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो मनीषा का रोम रोम पुलकित हो उठता था। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात, इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन गुलाब के फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद राहुल का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो मनीषा के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें गुलाब के फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना मनीषा, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन निकलना पड़ रहा है। बस 5 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। राहुल को मनीषा को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। राहुल बेशक चला गया था, लेकिन मनीषा हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। मनीषा की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, लाल रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मनीषा और राहुल की तरह। मनीषा रोज उन फूलों को निहारती रहती और राहुल को याद करती। मनीषा की रोज राहुल से फोन पर बात होती थी। भला 4 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली मनीषा की कलम आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, फूलों का उसमें दर्पण होगा, ऐसा सुंदर अपना जीवन होगा, ये सपना कब पूरा होगा। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता मनीषा उन गुलाब के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। खाद पानी भी डाला। राहुल को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनीषा फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी मनीषा को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। तब मनीषा कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। मनीषा, कहाँ खोई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। मनीषा ने इससे पहले संभल पाती, दरवाजे पर राहुल खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में सुंदर लाल गुलाब के फूल लिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो और इसने आपके मन को ज़रा भी छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।